अस्सलाम वालेकुम, माय नेम इज़ अरमान हसन। आई एम अ प्रोफेशनल मेकअप आर्टिस्ट एंड हेयर स्टाइलिस्ट। तो आज हम करने जा रहे हैं अपनी एक ब्राइड का वलीमे का हेयर स्टाइल। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। ओके, सबसे पहले जो है हम लोग इनके क्राउन एरिया के ऊपर एक रबर बैंड डाल देंगे, ठीक है। और इस हेयर स्टाइल की जो है थोड़ा सा हम लोग जो टेक्निक चेंज करने लगे वो ये कि हमारी जो ब्राइड थी वो कहती थी कि उनको थोड़ा सा वॉल्यूमाइज फ्लफी सा कहने मैसी सा जो है एक हेयर स्टाइल चाहिए था, और उनको थोड़ा सा मैसी चाहिए था, और जिनको वो फ्लफ़ी बोल रही थी। तो इस तरीके से हम लोग क्या करेंगे कि इनके नेप एरिया से जो है सेक्शन लेंगे, ठीक है, और बिल्कुल स्ट्रेट सेक्शन होना चाहिए। और उसी सेक्शन के साथ जो है हम लोग इनके रबर बैंड डालने स्टार्ट कर देंगे, ठीक है। और टाइट करके आपने रबर बैंड डालनी है एग्जैक्टली। हम लोग तकरीबन 3 से 4 सेक्शंस जो हैं वो और बनाएंगे, और 3 से 4 जो पोनियाँ हैं वो और बनाएंगे। साइड्स जो हैं उनको नीट करते हुए हम लोगों ने रबर बैंड्स जो है वो डालते जाना, ठीक है। जब चारों के चारों सेक्शन जो हैं वो अलग हो जाएंगे तो उसके बाद हम लोग जो हैं इनकी जो साइड्स होंगी बैक साइड की स्पेशली उनके ऊपर हेयर स्प्रे करके पूरे की पूरी साइड्स को नीट कर देंगे, ताकि जितने भी एक्स्ट्रा बेबी हेयर्स हैं वो सारे के सारे नीट हो जाएं और उनके जो है प्रॉपर एक खूबसूरत लुक आए हेयर स्टाइल करने के बाद। अभी आप देख सकते हैं कि हमने पहले जो क्राउन के ऊपर डाली थी रबर बैंड, उसके अलावा अगर हम बैक की बात करें तो हमने उसमें 4 रबर बैंड जो हैं वो और डाली हैं। ठीक हो गया। ओके, इसके बाद अब हम लोग जो है हेयर स्प्रे करेंगे साइड्स के ऊपर, ताकि जितने भी सारे के सारे एक्स्ट्रा बेबी हेयर्स हैं वो सारे के सारे जो हैं वो नीट हो जाएं। और बेसिकली हम लोगों ने जो इसके ऊपर क्रिएटिविटी करनी है, जो हेयर स्टाइल क्रिएट करना है, वो सारा का सारा जब इसके ऊपर आ जाएगा तो वो बड़ी नीट और प्रिसाइज से लुक दे रहा होगा और इन्हेंस भी खूबसूरती से हो रहा होगा। ओके, अब हम लोगों ने जी ये जो नीचे वाली जो नेप एरिया की रबर बैंड ना, उसको छोड़ने के बाद उसके ऊपर जो जितने भी 4 टोटल बेसिकली एरियाज बचते हैं वहाँ पे हम लोग जो है पैडिंग लगाते जाएंगे, ठीक है, और कर्ल्स करते जाएंगे, ठीक है। और इस चीज़ का आपने ख्याल रखना है कि जो पैडिंग आप लोगों ने लगानी है वो पैडिंग को अगर आप लोग लगा भी रहे हो तो आपने उसको कवर भी प्रॉपर्ली करना है फिर, ठीक है। अभी हम लोग आ रहे हैं ऊपर वाले एरिया पे, यहाँ पे भी हम लोगों ने एक पैडिंग लगा दी है। अब बेसिकली हमारा हेयर स्टाइल जो होगा ना वो इसी सीक्वेंस में इसी शेप में आ रहा होगा बेसिकली, ठीक है। अब ये जो ऊपर वाले बाल थे सेक्शन उनको अलग करके अपने किसी असिस्टेंट को पकड़ा देंगे, ठीक है। और ये जो बैक से है हम लोग सेक्शन को नीट करते जाएंगे और उसके ऊपर हेयर स्प्रे करते जाएंगे, और हेयर स्प्रे कह रहा हूँ कर्ल करते जाएंगे, ठीक है। कर्ल करने के बाद हमने इसको सेट इस तरीके से करना है कि जो हम इस स्पेसिफिक एरिया के नीचे जो पैडिंग है ना, ठीक है, आपने उसको कवर करवाना है। अगर आप गौर से देखें तो ये मेरा पहला सेक्शन है नेप एरिया का, तो इसके नीचे जो है ना कोई पैडिंग नहीं है, ठीक है। लेकिन इससे ऊपर वाले सेक्शन में जिस वक्त हम लोग आएंगे ना तो उसमें कर्ल करने के बाद हमें उसको जो है इस तरीके से सेट करना होगा कि आपका जो पैडिंग है ना वो प्रॉपर्ली कवर हो जाए। अब आ रहे हैं जैसे कि हम लोग सेकंड सेक्शन पे, इसके रूट्स के अंदर जो है थोड़ी सी हम लोग टीजिंग करेंगे, बहुत माइनर सी, बहुत ज़्यादा नहीं करनी है आपने। और उसको नीट करवाने के बाद यूँ स्प्रेड करेंगे। और स्प्रेडिंग करने के बाद कर्ल कर लेंगे, और कर्ल करने के बाद हम लोग इसको इस डायरेक्शन में इसको फिक्स करवाएंगे पैडिंग के ऊपर, कि वो पैडिंग के ऊपर एक तो वो प्रॉपर्ली इनविजिबल पिन की हेल्प के साथ वो लॉक भी हो जाएगा, और सेकंड ये कि आपकी जो पैडिंग है वो भी छुप जाएगी। कर्ल करते जाना आपने, ठीक है। जो आपके लेफ्ट साइड वाले कर्ल्स हैं वो आपने आउटवर्ड डायरेक्शन में रखने हैं, राइट वाले जो उसको उसके आउटवर्ड डायरेक्शन में रखना है, ठीक है। उससे होता ही है कि आपके बालों के में कर्ल्स करने के बाद एक वॉल्यूम बड़ा अच्छा आ जाता है, ठीक है, और बड़ी नीट सी लुक आती है। दूसरी चीज़ ये आपको पता है वीडियो जो है हमें थोड़ी सी वो फास्ट फॉरवर्ड करनी पड़ती है। आपने ये नहीं देखना कि हमने तो अभी बालों के ऊपर कलर के ऊपर बालों को रोल किया और उसके बाद ही हम लोग फ़ौरन से जो है उसको खोल देते, नहीं, हम लोग प्रॉपर टाइम दे के आपने उसको खोलना है, ठीक है, कर्ल को। और अगर तो आप फटाफट बालों को कर्लर के ऊपर रोल करने के बाद फ़ौरन से ही आप उसको खोल देंगे, आपको वक्ती तौर पे लगेगा तो सही कि कर्ल हो गया, लेकिन वो फिर स्ट्रेन नहीं करेगा, वो खुलता जाएगा साथ साथ, ठीक है। अब अब आप देख सकते हो कि नीचे वाला जो स्पेसिफिकली हमारा एरिया है उसमें हमने किस तरीके से कर्ल करके तो हम लोगों ने पैडिंग को जो है वो छुपा भी दिया, और हमारे अपने कर्ल को जो है वो लॉक भी कर दिया, ठीक है। बड़ी बाउंसी सी लुक आती है इस हेयर स्टाइल के साथ। अभी जब हम लोग क्राउन एरिया को टॉप को सेट कर रहे होंगे उस वक्त भी आपको आइडिया होगा। और सबसे मज़े की बात यह है कि ईजी हेयर स्टाइल है, और कर्ल करते जाना हमने, ठीक है। और कर्ल को जो है इस तरीके से सेट करना है कि हमारे बालों में वॉल्यूम भी आ जाए, हमारे जो कर्ल्स हैं वो एक पैटर्न में एक सीक्वेंस में भी आ जाए, ठीक है, और हमारी पैडिंग भी कवर हो जाए। इस तरीके से हम लोग करते हुए इनके ऊपर इनविजिबल पिन के साथ नीचे बेसिकली पैडिंग है, उस पैडिंग के अंदर जाके जब इनविजिबल पिन लॉक होती है तो आपका जो कर्ल है वो प्रॉपर्ली जिस शेप में आप लोग उसको रखना चाहेंगे एज इट इज़ उसी शेप में जाके वो सिक्योर हो जाता है। अभी हमारी ये जो है फोर्थ वाली वो पोर्शन है, और इसके ऊपर अब आप देख सकते हैं कि हम लोगों ने इस तरीके से टीजिंग करने के बाद अब हम लोग सेक्शन नीट करेंगे और कर्ल करना स्टार्ट कर देंगे।
सेक्शंस जो उनका नीट होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आपकी जो मॉडल हैं या जो क्लाइंट हैं उनके सेक्शंस नीट होंगे तो उनके जो कर्ल्स की लुक होगी वो बहुत ज़्यादा खूबसूरत आ रही होगी। अच्छा, अब ये फ्रंट का टॉप वाला सेक्शन और जैसे कि मैंने आपको बताया कि हमारी जो ब्राइड है उसकी रिक्वायरमेंट थी कि मुझे बहुत ही ज़्यादा फूला हुआ फ्लफ़ी से हेयर स्टाइल चाहिए। बेसिकली वो कहना ये चाहती मुझे मैसी से हेयर स्टाइल चाहिए, और उसका खैर वो फ्लफ़ी करते हुए फिर हमें पैडिंग जो है वो थोड़ी सी ज़्यादा देनी पड़ी थी। इनिशियल स्टेज पे भी आप लोगों को लगेगा कि जी ये प्रॉपर्ली अगला जो पोनी वाला सेक्शन है वो कम है, वो कवर नहीं हुई, लेकिन जब हम लोग फ्रंट के ऊपर सेक्शनिंग उनकी इस तरीके से हेयर स्टाइल की वो लेके आएंगे कि वो उसकी सारी फॉल हम इसके ऊपर देंगे और ये प्रॉपर्ली फिर कवर हो जाएगा और एक शेप में भी आ रहा होगा। ठीक है, अभी बेसिकली हम लोगों ने इस तरीके से इसको नीट करवाने के बाद कर्ल करना, आपको पता है कर्ल के लिए हमारा सेक्शन का नीट होना बहुत ज़रूरी है। तो वो इसलिए भी आपको मुझे एक एक सेक्शन को अलग करते हुए जब कर्ल करना था, तो इस वजह से भी ये भी वक्ती तौर पर आप लोगों को पैडिंग नज़र आ रही होगी, लेकिन जब हम फ्रंट का ये सारा काम करेंगे आपको फाइनल लुक दिखाएंगे तो उस वक्त आप लोगों को ये पैडिंग नज़र नहीं आएगी। वो उसको फ्रंट क्या कहते हैं क्राउन एरिया वाली जो है वो शेप देने के बाद बैक होम करने के बाद अब हम लोग इनकी बिंदियाँ सेट कर रहे हैं। इनकी यही सेम मेकअप की लुक का अगर आप ट्यूटोरियल देखना चाहें तो आप हमारे यूट्यूब चैनल पे जाके या टिकटॉक पे भी जाके जो है वो देख सकते हैं। टिकटॉक में जो बेसिकली पार्ट्स में वो लगता है और समटाइम कुछ स्किप हो जाता है, लेकिन जो यूट्यूब है वहाँ पे पूरी की पूरी वीडियो एज इट इज़ ऐसे ही पोस्ट होती है। और इस तरीके से हम लोगों ने इसको शेप देते जाना फ्रंट को, बिकॉज जो मेरी ब्राइड थी मॉडल थी उनको ये था इसको और ऊंचा करें और फुला दें। मैंने तो एक टाइम पे आके कहा था मनो ईट फड़ा होता है मैं ईट रखना थे, वो बहुत ही फ्लफी हो गया। खैर फिर वो समझ गई थी कि नहीं है उनका ज़रा ख़राब हो रहा है, फिर वो हमारी बात समझ गई। तो खैर फिर जिस तरह का हम लोगों ने उसको उनकी फेस की शेप के अकॉर्डिंग जितना कि उसको मैसी करना था, एक फ्लफी सी लुक देनी थी, वो फिर हमने देते हुए उनको कन्विंस कर लिया था। खैर वो फिर एक्सेप्ट भी कर लिया था उन्होंने फिर, और बड़ी खूबसूरत लुक आ रही थी इनकी। बेसिकली ये हम लोग जो कर रहे हैं ना, इसके ऊपर आ जाना हमारा दुपट्टा, और नज़र आने को तो वैसे तो आपको पता है नेट का दुपट्टा था इनका, वो सारा का सारा पीछे से भी बैक से हेयर स्टाइल नज़र आ रहा था और बड़ी खूबसूरत लुक भी दे रहा था इस तरीके से। ओके, अब हम आएंगे फ्रंट के ऊपर। फ्रंट पे भी जो है हमें सबसे पहले साइड पार्टिंग करने के बाद हम लोग एक से वो लेके टीजिंग करेंगे। ठीक है, और ये जो मेरी क्लाइंट थी इनके बाल थोड़े से अगेन कम थे, लेकिन इनको ये था कि जो मुझे फुला दो मेरे सिर को। तो खैर फिर मुझे पहले मैंने देखा टीजिंग करके, लेकिन मुझे लगा नहीं जी वो उसकी सेटिस्फेक्शन नहीं हो रही। खैर फिर मुझे यहाँ पे भी थोड़ी सी पैडिंग लगानी पड़ी, और इसलिए रूट पे जो है कर्ल कर देंगे हम लोग पहले। उसके बाद इसके पीछे भी जो है छोटी वाली पैडिंग लगाने के बाद हम लोग इसी कर्ल को अपने को उठा के उस पैडिंग के ऊपर रखते हुए हम लोग फिक्स करवा देंगे यूँ। अब आएंगे लेफ्ट साइड पे भी जो है अब हम राइट साइड पे, वहाँ पे भी जो है साइड पार्टिंग करते हुए एक साइड बैकम क्रिएट करेंगे। और इस बैकम को भी ऊपर से हम लोगों ने बहुत ज़्यादा नीट रखना है, बिकॉज नीचे वाले एरिया से अगर देखा जाए तो हमने इसी सेक्शन के जो है कर्ल करके उसको प्रॉपरली बैक की साइड पे ले जाके उसको फिक्स करवाना है। इस तरीके से भी आप देख सकते हैं, और प्रॉपरली आप लोगों ने इस चीज़ पे फोकस रखना है। कर्ल जो है वो बड़ा नीट आना चाहिए। थोड़ी सी भी आपको बैकहोम के पास लगेगा वो मैसी लुक है, वो इसलिए है क्योंकि ये जिस एरिया में हम लोग कर्ल कर रहे हैं उसकी जो टीजिंग की थी हम लोगों ने वो बेसिकली वो है। लेकिन अभी आप देखिएगा कि मैं हाथ से उसको सेट करके सारी की सारी जो टीजिंग है उसको इस सेक्शन के नीचे ले जाऊँगा, तो हमारी बैकहोम भी जो है वो भी नीट हो जाएगी। अभी फ्रंट की जो इनकी फ्लिक्स भी निकाल देंगे, और फ्रंट की फ्लिक्स निकालने के बाद इस एरिया में हम लोग कर्ल करेंगे, और इस कर्ल को भी जो है एक एक सेक्शन करके हम लोग बैक वाली साइड पे सेट करना स्टार्ट कर देंगे। अब देखें उसी जो सेक्शन में हमने कर्ल किया है उसी सेक्शन के छोटे छोटे सेक्शंस करके हम लोग हेयर स्प्रे से नीट करते हुए पीछे जो हम लोगों ने कर्ल किया है उसके ऊपर एक थोड़ी सी फ्लफी और वॉल्यूमाइज लुक देने के लिए उसको सेट करवा देंगे, ताकि वो जो कर्ल है तो वो नीट भी हो जाए, और थोड़ी सी जो हमारी ब्राइड की रिक्वायरमेंट है कि उसको फूला फूला हेयर स्टाइल चाहिए, वॉल्यूमाइज हेयर स्टाइल चाहिए, उसकी वो डिमांड भी पूरी हो जाएगी। ये चीज़ अब इस तरीके से उनकी लाइंस भी आ जाएंगी थोड़ी सी, और उसको प्रॉपर्ली फिक्स करते हुए बेबी हेयर्स को नीट करते हुए हेयर स्प्रे के साथ फिक्स करवा देंगे। अब बारी आएगी फ्रंट की। तो फ्रंट पे जो हम इस पूरे सेक्शन को इकट्ठा लेंगे और इकट्ठा इसके अंदर कर्ल कर देंगे, और लेकिन आपने टाइम प्रॉपर देना है। आपको वक्त ऐसे वीडियो में देखने में लगेगा वाह इन्होंने तो फटाफट ऊपर बालों को रोल किया और फ़ौरन ही खोल दिया, लेकिन ऐसा नहीं है। हमने उसको थोड़ा सा जो है शेप देते हुए दिया है, और देखेंगे देखिए हमारी फाइनल लुक कैसा लगा आप लोगों को कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।